हैं एनएमआर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये एनएमआर देखिए कितने प्रकार का होता है। एक होता है आपका एच एनएमआर और एक होता है C13 एनएमआर, फ्लोरीन 19 एनएमआर, फास्फोरस 31 एनएमआर। तो ये 5 आपके न्यूक्लियाई होते हैं जो एनएमआर एक्टिव होते हैं। ये कितने हुए अभी? 4 हुए। एक और है, पांचवा कौन सा है? नाइट्रोजन 15 एनएमआर। नाइट्रोजन 15 एनएमआर। तो ये 5 आपके न्यूक्लियाई हैं जिनके मास नंबर कैसे हैं? 8। तो आपका H1, C13, नाइट्रोजन 15, फ्लोरीन 19 और फास्फोरस 13। तो ये ऑड मास नंबर 5 एलिमेंट के हैं। तो ये क्या करते हैं? एनएमआर शो करते हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि दे आर एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल। अगर इसी का हम C12 ले लेंगे, नाइट्रोजन का 14 वाला आइसोटोप ले लेंगे, फ्लोरीन का 18 वाला ले लेंगे, तो वो आपका एक्टिव नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं प्रोटॉन एनएमआर की। तो प्रोटॉन एनएमआर को हम स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे? इसको हम 4 पार्ट में स्टडी करते हैं। तो लिखिए, हम बोल रहे हैं एनएमआर, एच एनएमआर। पहले एच एनएमआर की बात करेंगे। यहाँ एच एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर कैन बी डिस्कस इन 4 पार्ट। आप क्यों लिख रहे हैं? सर हम समझ रहे हैं। हाँ, समझ रहे हैं सर। H NMR, proton NMR can be discussed into 4 part. नंबर 1 पॉइंट लिखिए, नंबर ऑफ सिग्नल। नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 पॉइंट है नंबर ऑफ सिग्नल। नंबर ऑफ सिग्नल। नंबर 2 पॉइंट है आपका स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। नंबर 2 पॉइंट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। चौथा, थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ सिग्नल, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। एक आता है आपका इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। इंटेंसिटी ऑफ। 4 पॉइंट है आपका पोजीशन ऑफ सिग्नल। पोजीशन ऑफ सिग्नल। पोजीशन। तो ये 4 पॉइंट आपके हैं जिनमें हम एनएमआर को स्टडी करते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है नंबर ऑफ सिग्नल। तो नंबर ऑफ सिग्नल हम कैसे निकालते हैं? तो आईयूपीएसी नेम आपने पढ़ा हो। आईयूपीएसी आप लोग जानते हैं। तो आईयूपीएसी में क्या होता है कि जब किसी कंपाउंड का नेम अगर चेंज हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि वो, जब नेम चेंज हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, और नेम चेंज नहीं होता है तो आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो अभी हम बताते हैं, देखिए इसको। तो नंबर ऑफ सिग्नल हम कैसे पता करेंगे? जैसे आपका CH4 मॉलिक्यूल है, ये क्या है? CH4। तो इसके कितने सिग्नल मिलेंगे? 1 सिग्नल मिलेंगे। और इसके कितने सिग्नल मिलेंगे? CH3 के इसके कितने मिलेंगे? 1। तो ऐसा क्यों है? तो इक्विवेलेंट कैसे पहचानेंगे? वही तो सेम इन्वायरमेंट है। तो वो वही तो हम कह रहे हैं कि उसको कैसे पहचान लेंगे कि सेम इन्वायरमेंट है।
उसको ऐसे पहचानेंगे कि कार्बन के नेम से पहचानेंगे, इसको चेंज करेंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन लगा है, आप 4 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इसको हम रिप्लेस करते हैं किसी ग्रुप से। यहाँ पे मान लीजिए हमने Cl लगा दिया। अब आप देखिए इन चारों में कहीं भी आप Cl लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इसका नेम क्या रहेगा? इसका नेम वही रहेगा, क्लोरो मीथेन। ठीक है, चारों प्रोटॉन को रिप्लेस करके हम Cl लगा देंगे, Br लगा, कोई भी ग्रुप लगा देंगे, तो उसके नेम में कोई चेंज नहीं आएगा। जब नेम में चेंज नहीं आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो वो आपके कैसे हो गए? इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब यहाँ पे क्या है, 3 प्रोटॉन के लिए अगर Cl लगाते हैं तो उसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो इथेन होगा। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पर Cl लगा दिया, CH2Cl लगा दिया, तो उसका नाम इन तीनों के लिए 1 क्लोरो इथेन होगा। और यहाँ पे लगाते हैं Cl, CH2CH3, तब भी आपका नेम वही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं फॉर 6 हाइड्रोजन द नेम डज नॉट चेंज बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन बाय Cl से रिप्लेस करने से उसका नेम में कोई चेंज नहीं होता। जब नेम में चेंज नहीं आएगा तो वो आपका कैसा होगा? इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा, ठीक है ना। अब इसी में मॉलिक्यूल अगर हमारा ऐसा है, इस तरह से देखिए, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर HH है। एक तो मॉलिक्यूल ऐसा है और दूसरा मॉलिक्यूल आपका इस तरह से है। अब इसमें बताइए कितने सिग्नल मिलेंगे? इन दोनों में अलग अलग बताइए। इसमें 2 मिलेंगे, इसमें 3, इसमें कितने मिलेंगे? इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2 मिलेंगे। पहले ये दोनों आपके सेम होंगे तो इनको ए दे दिया। ये दोनों सेम होंगे तो ये आपके बी हो जाएंगे, सेम एनवायरनमेंट है, तो इसका ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो कितने सिग्नल हुए? 4 सिग्नल हुए। इसमें 4 सिग्नल आएंगे। अब इसमें कितने सिग्नल आएंगे? इसमें ये आपका ए हुआ, दोनों ए हो जाएंगे, ये दोनों बी हो जाएंगे और ये तीनों सी हो जाएंगे। तो आपके 3 सिग्नल आएंगे, इसमें 3 सिग्नल आएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कंपाउंड हम लेते हैं। इसे बताइए कितने सिग्नल मिलेंगे? इसे बताइए। सिर्फ प्रोटॉन NMR के? हाँ, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, केवल 313 की बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कितने सिग्नल मिलेंगे? तीन मिलेंगे। 3 कैसे मिलेंगे बताइए। ए कौन होता है? ये आपका ए हो जाएगा, ये दोनों आपके बी हो जाएंगे और ये कौन से हो जाएंगे? तो आपका 3 सिग्नल आ जाएगा। अब ए बी सी का क्या कंसेप्ट होता है? एनालॉग ग्राफ आपने देखा है? ये घंटे का टाइम है, इसी में है बहुत कुछ इसको फिनिश करना है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है एनालॉग ग्राफ में? ये TMS होता है, इसको टेट्रामेथाइलसिलेन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप चलेंगे, ये 0 होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। तो ये आपकी क्या होती है? डेल्टा वैल्यू। नीचे क्या होती है? डेल्टा वैल्यू होती है। और जब सिग्नल यहाँ से इधर को चलते हैं, अगर डेल्टा वैल्यू बढ़ती है तो इधर की जिनकी डेल्टा वैल्यू कम होती है वो ए होता है, ये बी होते हैं और ये सी, इस तरह से डी। तो जिनकी डेल्टा वैल्यू ज्यादा होती है उन सिग्नल को हम वो अल्फाबेट में आगे डिशील्डिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो लेफ्ट से राइट चलेंगे तो शील्डिंग होगा और राइट से लेफ्ट चलेंगे तो क्या होगा? डीशील्डिंग होगा। तो 2 प्रकार के प्रोटॉन होते हैं, एक शील्डेड और डीशील्डेड। अब आप बताइए इसमें एक ये मॉलिक्यूल है,
ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है 3 He लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या है 3 He लगे हुए हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसे बताइए कितने सिग्नल मिलेंगे, कितने सिग्नल मिलेंगे? आप स्टूडेंट नहीं, कितने सिग्नल मिले इसमें? देखिए ये तीनों मिथाइल के लिए ए हो जाएगा, एक सिग्नल तो इसका है, ठीक है। और ये आपका बी हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन। सर 6 हाँ 6 नहीं है, बी बी। नो सर, टोटल सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल। अभी मैं देख रहा हूँ, तो ये आपका बी हो जाएगा। अब इसके इसमें ये इक्वेटोरियल है और ये आपके दोनों कैसे एक्सियल, तो 1-2 पोजीशन पे एक्सियल इक्वेटोरियल शिफ्ट होते हैं, तो सिल्टिंग का इफेक्ट इसी पड़ेगा, तो ये आपके दोनों सीसी हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, डीडी हो जाएंगे। अब थर्ड पोजीशन पे आते हैं यहाँ पे, तो इस मिथाइल का इन 2 प्रोटॉन पे अब डी तक हो गया, तो ये आपका ई हो जाएगा। ई के बाद क्या आता है एफ, तो ये दोनों आपके एफ हो जाएंगे। इसके बाद फिर ये आपका अलग है, ये अलग है, ये आपका हो जाएगा कि जी, और ये हो जाएगा। तो कितने सिग्नल आएंगे टोटल, कितने हुए 8 सिग्नल हुए, तो इसमें 8 सिग्नल मिल जाएंगे, 8 सिग्नल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल क्या होता है, अच्छा एक और बता दीजिए, देखिए लास्ट, इसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। इसमें बताइए कितने सिग्नल मिलेंगे, बताइए। हाउ मेनी सिग्नल आर देयर, कितने होंगे 7 तुम बताओ? 4 होंगे। 4 होंगे, कौन कौन सा बताइए। ये बेंजीन रिंग का एसिमेट्रिक सिग्नल मिलेगा सिंगल, और 3 उधर। बेंजीन का सिग्नल में एक ही मिल जाएगा, 4 सभी प्रोटॉन का एक आ जाएगा। कहाँ पड़े हो? एसिमेट्रिक मिलता है अप्रॉक्स। ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, ये अलग हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे
सर वो ज्वाइन में है, वो रिंग से वो स्केलेटन ज्वाइन उनकी डेल्टा वैल्यू कम होती है, तो ये कहो कि लो रेजोल्यूशन पे एक मिल जाएगा। एक एसिमेट्रिक सिग्नल मिलता है, मैंने एसिमेट्रिक टर्म जोड़ा है उसका, वो आसपास 19-20 एक पास रहते हैं। इनमें आपके कितने सिग्नल आएंगे? 3 सिग्नल आएंगे। जब लो रेजोल्यूशन पे जाते हैं तो क्या होता है कि सिग्नल आपके मर्ज कर जाते हैं, तो हमको हम कह सकते हैं कि एक मिलेगा, लेकिन एक नहीं होता। क्या होता है, जब हाई रेजोल्यूशन पर जाएंगे 1200, 400, 500 मेगाहर्ट्ज पे, तो सिग्नल का रेजोल्यूशन क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, तो अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हैं कितने? 3 सिग्नल मिल जाएंगे, 4, 5 और 1, 6 आते हैं। हाँ 6। अब ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा? जिसका एनवायरनमेंट सेम होगा। नहीं, ए बी किसको दें? ए बी किसको? हाँ देखो ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, जैसे टूटेगा, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, तो ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये बी हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो शील्डिंग बढ़ेगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो ये आपका शील्डेड हो जाएगा, डीशील्डेड हो जाएगा। और रिंग के जो प्रोटॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? डीशील्डेड होते हैं। अब डीशील्डेड देखिए यहाँ पे, ये आपका खींचने वाला ग्रुप है। जब खींचने वाला होगा तो ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आएगा? ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आएगा? अरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑर्थो और पैरा पे कौन सा फेवर करेगा? पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ की डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन की सबसे कम होगी, इसके बाद पैरा की होगी, और मेटा की ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ए और बी हमने डिसाइड किया, तो ये आपका फिर सी हो जाएगा, मेटा वाले सी हो जाएंगे, और पैरा वाला क्या हो जाएगा? ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना? और ऑर्थो वाले आपके ई हो जाएंगे, और लास्ट में ये समझ में आया? एबीसी कैसे किया है? रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइजेशन। जहां नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को देगा। जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा तो शील्डिंग होगा। ठीक है? और अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन वो लेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो डीशील्डिंग हो जाएगा। तो शील्डिंग को हमने बताया कि इसको हम अल्फाबेट में ए से चलते हैं, और डीशील्डिंग की तरफ हम ए बी सी इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं अल्फाबेट में। तो ए का मतलब शील्डेड और बी का मतलब डीशील्डेड। तो सबसे ज्यादा डीशील्डेड आपका ये हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, नोट कर लिया? पोजीशन ऑफ सिग्नल बताते हैं, ये स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। देखिए, इट टेल्स अस स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल टेल्स अस द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ द प्रोटॉन, the electronic environment of the proton with respect to neighbors, with respect to neighbor। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन आपके लगे हों मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में जब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन आ जाते हैं तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन की भी स्पिन होती है और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की भी स्पिन होती है। तो इस जो आपके जैसे मान लीजिए आपके 3 हाइड्रोजन कैसे हैं? इक्विवेलेंट, तो उनकी जो स्पिन है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि वो तीनों हाइड्रोजन कैसे हैं? इक्विवेलेंट है, वो सेम एनवायरनमेंट है, तो उनकी स्पिन में इंटरेक्शन नहीं होगा। ये हम कह सकते हैं कि स्पिन स्पिन कपलिंग उसमें नहीं होगी। लेकिन जब इक्विवेलेंट प्रोटॉन की स्पिन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या हो जाता है? सिग्नल में स्प्लिटिंग हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। जैसे मान लीजिए आपका ये CH3 CH2 Cl, तो उसमें देखिए 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। कौन कौन से हैं?
CH3 और CH3 CH3 दो सिग्नल मिलेंगे, तो अब इसमें A कौन होगा, B कौन सा होगा? सिंगल वाला सील्डेड आपका A होगा। सील्डेड कौन सा है, CH3 या CH2? हाँ, अभी Cl आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन देखिए इधर से खींच रहा है ये, CH3 होगा। तो ये इधर से ज्यादा खींचेगा, तो जिससे ज्यादा खींचेगा वो डिशील्डेड होगा, जिससे कम खींचेगा वो आपका कम डिशील्डेड होगा, या हम कह सकते हैं दैट विल बी मोर शील्डेड। तो ये आपका A हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब यहाँ पे इस सिग्नल की बात करते हैं, ये आपका एक सिग्नल मिला, तो यहाँ पे एक रूल लगाते हैं n+1, ठीक है, जहां पे n क्या होता है, n लिख लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन एट द नेबरिंग कार्बन एटम, लिख लीजिए n क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एट द नेबरिंग कार्बन एटम। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इसके 2 हो जाएगा, इसका नेबर ये है ना, 2+1 यानी ट्रिपलेट। हाँ, तो ये आपका 2+1 हो जाएगा और ये आपका ट्रिपलेट आ जाएगा, इसको ट्रिपलेट। अब जो ट्रिपलेट हम सिग्नल इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसकी रेशियो इस तरह से बनाएंगे। इसका 1 होता है, ये 2 होता है और ये 1 होता है, तो 1:2 to 1 रेशियो होता है। इसका ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है, 2 क्यों होता है इसका? ये पीक जो है वो इंटेंसिटी को डिफाइन करती है। हाँ, तो यहाँ पर 2 क्यों हो गया, वही तो पूछ रहे हैं, 2 क्यों हो गया, इन दोनों की 1 क्यों है, इसकी 2 क्यों है? अच्छा, पहले इसको डिस्कस, इसके लिए क्या हो जाएगा, n+1 इसका 4 हो जाएगा, तो इसका जो सिग्नल आएगा वो कैसा आएगा, इस तरह। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वार्टेट, इसको बोलते हैं क्वार्टेट। और ये क्या है, ट्रिपलेट, ये आपका ट्रिपलेट का 1:2:1 रहता है और क्वार्टेट का 1:3:3:1 रहता है, ये इसका रेशियो है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे 2 क्या हो गया, सर वो पास्कलियन ट्रायंगल और ये सब पढ़ा था मैंने। हाँ, पास्कल ट्रायंगल जी, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको करते हैं। ठीक, नोट कर लिया। तो पास्कल ट्रायंगल बताएंगे आप लोगों को, आता है, बता दीजिए। बता दें। पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है कि मान लीजिए पहले एक सिग्नल है, ठीक है, तो एक सिग्नल आपका इस तरह से डबलेट में टूट जाता है, ये आपका डबलेट हो गया, ठीक, तो ये आप इनकी दोनों की जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, ठीक। अब होता क्या है कि ये डबलेट इनका जे वैल्यू सेम होता है, जे वैल्यू का मतलब अभी हम समझाते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहाँ की यहाँ तक सेम होगी, ठीक है। जब इस डिस्टेंस को हम मेंटेन करेंगे दो रिंग में, तो ये दो सिग्नल क्या हो जाएंगे, आपके आपस में मर्ज कर जाएंगे, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 1:2:1 हो जाएगा। अब इसको फिर से यहाँ पे ये मर्ज कर जाएंगे, तो ये 1 ही रहेगा, ये 2, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और इधर 4 और यहाँ पे 1। अब क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 5 हो जाएगा, और ये आपका 1। इस तरह से इसके आगे अब नीचे जगह नहीं है, आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये आपका रेशियो निकल जाता है। तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट में क्या होता है, वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 पीक है, देखिए एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड यहाँ पे देखिए, एक बॉन्ड आपका ये आया और एक बॉन्ड, तो टोटल कितने हुए 2, और 2 बॉन्ड इधर है, देखिए एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो आपके 4 हो गए।
अब हुआ क्या है यहाँ पे कि ये दोनों बॉन्ड क्या हुए, मर्ज कर गए रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो कितना था, 1:1 था, और उसमें मर्ज कर गए तो आपका 2 हो गया, इसलिए एक की हाइट बढ़ गई, यहाँ पे ये 2 हो जाता है। और केस अगर ऐसा है, अच्छा इसका बताइए, इसका क्या मिलेगा इस प्रोटॉन का? अब इसको पहले ए बी डिसाइड कर लेते हैं, ट्रांस है, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ए के लिए हम देखेंगे, ये आपका ए है, मान लीजिए यहाँ पे ये प्रोटॉन है, तो ये आपका पहले किसमें होगा, इस सी में स्प्रेड करेगा, सी में करेगा ना, इस तरह से स्प्रेड करेगा, डबलेट आएगा। सी और बी दोनों से करेगा। हाँ बी से, वही तो हम बता रहे हैं, पहले ये इसमें स्प्रेड करेगा तो ये डबलेट आया, और इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:1। अब जो सिग्नल आया, तो सिग्नल आपको क्या दिख रहा है, 2 सिग्नल दिख रहे हैं। अब वो दोनों सिग्नल इसी के है ना, ये डबलेट आपके इसके हैं, अब वही इसमें स्प्लिट करेगा, तो एक सिग्नल फिर इसमें स्प्लिट करेगा, तो आपका किसमें, ये दोनों इस तरह से स्प्लिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये बीच में मर्ज नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस कैसी हैं, अलग अलग है। तो दोनों ये आपके यहाँ पे 2 सिग्नल मर्ज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 4 आपको दिखाई देंगे, जिनका इंटेंसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1:1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्वार्टेट नहीं बोलेंगे, 4 सिग्नल दिख रहे हैं लेकिन इसको सिंगलेट नहीं, इसको सिंगलेट भी नहीं बोलेंगे, ना क्वार्टेट बोलेंगे। बताइए आप क्या बोलेंगे? क्वार्टेट कब बोलते हैं, जब आपका 1:3:3:1 रेशियो हो, और ट्रिपलेट कब बोलते हैं, जब 1:2:1 रेशियो हो। 4 इसमें भी सिग्नल दिख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम डबल डबलेट बोल सकते हैं, डबल डबलेट या डबलेट ऑफ डबलेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से आप सी का और बी का करके देखना, यहाँ पे ये इसमें स्प्लिट करेगा, फिर इसमें स्प्लिट करेगा, तो 4 इसके भी दिख जाएंगे, और ये भी आपका इसमें स्प्लिट करेगा और सी में भी करेगा, तो इसके भी आपके 4 सिग्नल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। सभी का इंटेंसिटी रेशियो आपका 1:1:1 होगा। हाँ अटेंडेंस आपकी दे देंगे, लीजिए सभी लोग अपना लिख दीजिए, साइन कर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, an organic compound has molecular formula C4 C4H8 C4H8 O C4H8 O सोच दिखाता है, सोच the following NMR data
या फॉलोइंग प्रोटॉन एनोवा डाटा, प्रोटॉन एनोवा की बात चल रही है ना, प्रोटॉन एनोवा डाटा। अब वो डाटा क्या है हम देखते हैं। पहला आपका मान लीजिए ए है, तो ये है आपका 1.2, डेल्टा 1.2, डेल्टा 1.2 पे, डेल्टा 1.2 पे क्या आया, ट्रिपलेट, और ये है आपका 3 हाइड्रोजन के साथ, इट इज ड्यू टू 3 हाइड्रोजन। तो बी आपका है डेल्टा 2.5, ये आपका क्वार्टेट है, इसके कारण 2 हाइड्रोजन के कारण। और सी आपका प्रोटॉन है डेल्टा 2.7 कर लीजिए, ये आपका सिंगलेट है, इसके कारण 3 हाइड्रोजन के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 हाइड्रोजन। अब क्या करना है इसमें, डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, डिड्यूस द स्ट्रक्चर, आगे लिखिए, डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड का ये आपका C4H8O है, इसके स्पेक्ट्रल डाटा ये है, तो आपको कंपाउंड का क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बताना है। बताइए आप लोग। CS3 CO C सर CS3 CS2 CO CS3 CH3 CH2 CO, CS3 हाँ सही है, हम्म, सही है, समझ में आया। CH3 का ट्रिपलेट आ जाएगा, CH2 का क्वार्टेट आ जाएगा, और CO का सिंगलेट आ जाएगा। CO का तो आएगा नहीं, CH3 का आएगा। हाँ CH3 का आएगा, 3 का सिंगलेट आएगा, सिंगलेट आएगा। इसका ध्यान रखना। अच्छा ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और थे, ठीक है ठीक है। लिखिए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड having the molecular formula C4H8 C4H8O2 O2 दो ऑक्सीजन है, shows the following spectral data। तो जो एक प्रोटॉन है ये आपका क्या है, डेल्टा ये 1.2, तो ट्रिपलेट शो करेगा, ट्रिपलेट कितने प्रोटॉन का आएगा, ये 3 हाइड्रोजन। तो बी प्रोटॉन आपके होंगे डेल्टा, ये आपका 3.8 पे है, क्वार्टेट 2H। सी प्रोटॉन जो आपके होंगे, सी प्रोटॉन 2.5 सिंगलेट होगा, 3 हाइड्रोजन। डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड।
ट्रिपलेट के कितने बनेंगे दोनों? ट्रिपलेट ट्रिपलेट 3 हाइड्रोजन का है। CH3 CH2 CH2 C डबल H CH3 CH2 CH2 C डबल H सिंगलेट है ही नहीं। क्या बताया आपने? CH3 CH2 ये बता रही है। सर ये नहीं होगा। ये नहीं होगा। एक CH2 सर और इसी चेन में होगा सर, ये तो C4 होगा। तो P वगैरह से नहीं आएगा। OCH3 हो जाएगा। ओ CH3 हो जाएगा। up to 1. हाँ सर वही होगा। OCH3 हाँ सर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। इन दोनों में क्या अंतर है? ये भी तो हो सकता है। तो कौन सा सही है आपका? इसमें भी यही सिंगल मिलेंगे, सिंगल सेम मिलेंगे। ट्रिपलेट, क्वार्टेट, सिंगलेट इसमें भी मिलेगा, ऊपर वाले में भी मिलेगा। लेकिन सही स्ट्रक्चर कौन सा है? सर वो केमिकल शिफ्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग। हाँ, केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट हम कहाँ देखेंगे? जो क्वार्टेट जो मिल रहा है 3.8 पे, वो CH2 का है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, केमिकल से। अब इतना टाइम नहीं है ना, एक दिन की क्लास में ये तो चलता है महीनों, तब इतना समझ में आता है। सर तो एक दिन की अगले मंडे फिर आप ले लीजिएगा ना फिर। अब पूछेंगे सर से हमारी होगी कि नहीं होगी। तो सर, मैम तो कहीं जा रही NMR तो थी एक तो दिन में हम वैसे नहीं खत्म हो हाँ? पाएगी। NMR तो सर वैसे नहीं एक दिन में खत्म हो पाएगी। देखो सर से बात करते हैं। हाँ सर वही। ठीक है, C10H H40 एक आपका कंपाउंड है जिसका क्या है? C10 है और H40। अब इसमें क्या होगा कि एक ये प्रोटॉन जो होंगे, डेल्टा वैल्यू हम लिख रहे हैं 1.2। ये सिंगलेट होगा कितने का? 9H का। इसमें कितने का होगा? 9H का। और जो बी प्रोटॉन होंगे इनका डेल्टा वैल्यू आपका 7.2 है। ये भी आपका सिंगलेट है, ये 5H है। तो लो रेजोल्यूशन की, जो लो की आप बात कर रहे हैं, वो लो 5 का एक ही मान लिया। ठीक है, रिंग के 5 प्रोटॉन हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन उनको क्या एक ही कंसीडर कर लिया, लो रेजोल्यूशन 5H। रिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। बताइए।
एक्सक्यूज मी सर, सर ये डेल्टा 1/2 सिंगलेट और वो ब्रैकेट में 9 9 एच ये तो सर बेंजीन रिंग का है सर। बेंजीन और उसके ऊपर वो टर्शियरी का टर्शियरी जो बेंजीन। 7.2 है वो दिखाइए, स्ट्रक्चर दिखाइए हमको ऐसा। 7.2 बेंजीन रिंग का आप बताइए आपका। बेंजीन पे टर्शियम जितना तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। देखो 9 हाइड्रोजन का इन 3 मिथाइल ग्रुप है, 9 हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होंगे, तो इनका एक सिग्नल आ जाएगा। और ये आपका एरोमेटिक रीजन जो डेल्टा वैल्यू 7 के ऊपर आती है वो एरोमेटिक प्रोटॉन होते हैं, तो ये आपके एक सिग्नल आएगा 5 प्रोटॉन का। सर अगर इसकी डिस्कशन पावर हाई कर दी जाए तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ये 8 अलग हो जाए तो इसमें से 3 मिल जाएंगे, तो इसके टोटल कितने सिग्नल हो जाएंगे अभी हम बताते हैं। इसके कितने हो जाएंगे, ये आपके ए हो जाएंगे सारे, 4 सिग्नल, ये बी हो जाएंगे, और ये आपका सी हो जाएगा, और ये आपका डी हो जाएगा। अब बताइए ये सी क्यों है, ये डी क्यों है, ये आपके बी क्यों है, इनको हम बी दे देते हैं। ये डोनेटिंग ग्रुप है पूरा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा यहीं बढ़ेगी, तो ये प्रोटॉन सील्डेड होंगे इन कंपैरिजन टू पैरा के। मेटा पे तो इफेक्ट होगा नहीं, किस पे होता है, आर्थो पैरा पे, फिर पैरा पे इफेक्ट होगा इसका, तो ये इसको सी दे दिया, और लास्ट में मेटा आपका, ठीक है। एक कंपाउंड और लिखिए, एक क्वेश्चन। C9H H10 और इसके इस पर ये जो होगा आपका, इसकी मान लीजिए 1.2, ये कॉन्टेक्ट होगा इतने का, 2 हाइड्रोजन का, ठीक है। बी प्रोटॉन जो होंगे, बी प्रोटॉन आपके आ जाएंगे 2.0 पे, ये आपका ट्रिपलेट होगा, ये ट्रिपलेट होगा कितने हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 हाइड्रोजन, ये ट्रिपलेट होगा। और सी जो प्रोटॉन होंगे वो 7.2, ये आपका सिंगलेट होगा कितने का, 4 हाइड्रोजन का। तो आपको स्ट्रक्चर बताना है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ये आपका कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट का मतलब कॉन्टेक्ट में कितने सिग्नल होते हैं, कितनी लाइंस होती हैं, सिग्नल नहीं, 5 लाइंस। और बी आपका ट्रिपलेट है, और सी 4 हाइड्रोजन का सिंगलेट है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C9H।
सर बेंजीन में साइड चेन जुड़ी हुई होगी, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा इसका। बेंजीन में 4 प्रोटॉन का सिंगलेट है। हाँ तो सर बेंजीन में साइड मतलब साइड हाँ, चेन। साइड साइड चेन जुड़ी है। अब इसमें आपको तो ये ध्यान रखना होगा, इधर देखिए एक बार। चार हाइड्रोजन का कब आ सकता है सिंगलेट बेंजीन में? जब ये दोनों ग्रुप कैसे हो, वो था सेम, ये और ये, तभी इन चार का एक सिंगल आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसमें क्या हो सकता है, देखिए। CH2 ग्रुप होंगे। हाँ, CH2 हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। CH2 कॉन्टेक्ट है तो कॉन्टेक्ट का मतलब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन का। तो उसके इन्वायरमेंट में कितने प्रोटॉन है टोटल? N+1 रूल के अकॉर्डिंग करें 4 4+1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा कॉन्टेक्ट। नहीं, टोटल तो 5 हो जाएगा, लेकिन उसके उसके नेबरिंग में कितने होंगे? 4 होंगे। तो नेबरिंग में 4 कब आएंगे? जब CH2 बीच वाला मिडिल वाला ही तो कॉन्टेक्ट देगा। इसका मतलब सिचुएशन आपकी इस तरह की होगी, देखिए आपकी सिचुएशन इस तरह की होगी, यही तो कॉन्टेक्ट देगा, ठीक है। और ये क्या देंगे? 2 है, मतलब 2 है अगर तो ट्रिपलेट। हाँ, तो ये दोनों का ट्रिपलेट हो जाएगा, दोनों का 4 का ट्रिपलेट हो जाएगा। वही तो है ना, दोनों का एनवायरनमेंट सेम है और प्रोटॉन का ट्रिपलेट। इसको यहीं पे जोड़ देंगे, CH2 और यहाँ पे ये CH2। देखिए ये आपका कॉन्टेक्ट हो गया, ये 4 प्रोटॉन का ट्रिपलेट हो जाएगा। यही स्ट्रक्चर है, ठीक है।
टाइम आज हो गया है, कितना टाइम हुआ? 5 बज गया। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे जब मेरी क्लास पढ़ेगी तो इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे।